तो हमने 18 तारीख को 18 जुलाई को एक क्लास दिया था। किसी को याद है किस बारे में चर्चा की थी? चार। कोई भी काम करने के पीछे लोगों के हेतु क्या रहता है, कोई भी काम लोग क्यों करते हैं, उसके 4 कारण बताए थे। पहला, डर के मारे। बच्चे स्कूल से अगर होमवर्क नहीं किया तो पिटाई होगी या चिल्लाएंगे। दूसरा कारण बताया था रिवॉर्ड, कुछ मिलने की अपेक्षा, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा। लोग नौकरी पे जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, अच्छा काम करते हैं मिलने की अपेक्षा से। तीसरा कारण बताया था काम किसी भी करने का कि ये तो मेरा कर्तव्य है। माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, सेना पर यहाँ पर जाकर के देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, तो ड्यूटी की वजह से कर रहे हैं। और फिर चौथा है प्रेमवश। तो ये 4 कारण है। पहला डर, दूसरा है किसी अपेक्षा से कुछ मिलेगा, तीसरा है ये मेरा कर्तव्य है समझ करके, और चौथा कारण बनता है वो अच्छा था कुछ और नहीं, चौथा कारण है वो प्रेम। तो हमने ये सब चर्चा किया था। और लास्ट है भक्ति करने से क्या 6 प्रकार की चीजें हमको मिलती है। 6 उसके 6 चीजों का जन्म होता है। वो क्या है? भक्ति करने से किन 6 वस्तुओं को हमको प्राप्ति होती है या फिर मिलने की अपेक्षा हो सकती है। भक्त बिना किसी अपेक्षा से भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें बिना मांगे मिल जाती है उनको। तो ये क्या है, हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, जो कि पिछले बार थोड़ा सा बताया था। तो उसमें क्या है, उनमें से 6 में से पहला है क्लेशा अग्नि, मतलब जीवन में जितनी समस्याएं हैं सबका अंत होगा। वो समस्याएं क्यों हैं? हमारे पूर्व कर्मों की वजह से आज दिख रही है। तो उसमें सबसे पहला बोला जाता है, इसके 3 प्रकार है। भागवत में एक श्लोक आता है 6ठे स्कंद में 2रे अध्याय में। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, एक एक लाइन बोलता हूं। तैस्तान्यगानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः नाधर्मम् अजं तद्हृदयम् तदपि स ईश अंग्रिसेवया। तैस्तान्यगानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः नाधर्मजं तद्हृदयम् तदपि ईशांग्रिसेवया। तो क्या कह रहे हैं इसमें? तो जो कर्म 3 इसमें से जो है प्रारब्ध, अप्रारब्ध और बीज। हम कर्म करते हैं, जैसे कोई खेती करते हैं यहाँ से, तो उसके 3 है। कुछ फलों को लगा दिए हैं, वो पक चुके हैं, तो वो दिख रहे हैं कि पेड़ बड़ा हो चुका है, फल भी लग गए, वो प्रारब्ध हो गया। अप्रारब्ध, पेड़ है जमीन में, बड़ा है लेकिन अभी तक फल नहीं आए, तो अप्रारब्ध है, जो कि भी सामने भी दिख रहा है। तीसरा है बीज, जो अंदर है जमीन के अंदर, और कुछ समय के पश्चात वो बढ़ेगा। तो इन तीनों को बोलता है कि दान, व्रत और तप के द्वारा आप खत्म कर सकते हैं। अप्रारब्ध में भी, प्रारब्ध में जैसे हमारा शरीर कैसा होगा, हमारे माता पिता कौन है, हमारे घर में कितना पैसा है, मैं कैसा दिखता हूँ। एक बार जन्म लेने के पश्चात आप माता पिता को बदल नहीं सकते। अपने रूप को एक तरह से केमिकल लेके बदल सकते कुछ समय के लिए, और परमानेंटली नहीं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बदल नहीं सकते। आपकी बुद्धि कितनी रहेगी, आपका वजन कितना है, ये सब चीजें फिक्स हो जाती है कि जीवन में इतना ही है। आप किस देश में जन्म लेंगे, आपके परिवार वाले कौन रहेंगे, ये सब प्रारब्ध में आता है, जो कि आज के दिन में आपके सामने उपलब्ध है। ये प्रारब्ध है। अप्रारब्ध जो कि आएगा, कोई लड़का है, अभी वो कितनी पढ़ाई करेगा, वो कितना प्रयास करेगा, उसके ऊपर डिपेंड है, वो आने वाला है उसके लिए भविष्य। अप्रारब्ध भविष्य की गर्भ में है, लेकिन आएगा सामने। आगे जाकर विवाह करेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा। कितना पैसा कमाएगा वो उसके कर्मानुसार उसको डिपेंड करता है कि कितने उसके कर्म है, उसी पैसा मिलते रहेगा उसको। कितने बच्चे होंगे, क्या परिवार होगा, लोग कैसे उसको रखेंगे, कितना सम्मान मिलेगा समाज में,
ये सब अप्रारब्ध है आज की स्थिति में उस बच्चे के लिए, लेकिन भविष्य में जैसे ही समय जाएगा वो सब चीजें उसको प्राप्त हो जाएगी। इसमें ईगो डाला आपने। एक जो हमारे सामने है अप्रारब्ध जो आएगा, और कुछ बीज के रूप में है जो कि अभी बोया भी नहीं गया है। मतलब जैसे आपको जन्म नहीं मिला लेकिन आपको पता है कि मेरे को ये योनि पे आगे जाकर के इतना कर्म भोगना है या फिर जन्म लेना है। बीज वो धीरे धीरे समय आने पर फुल्लित होगा। तो बोले ये तीनों को काउंटर किया जा सकता है, लेकिन एक चीज है जिसको आप कितने भी प्रायश्चित कर ले, तप कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले, व्रत का पालन कर ले, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते। और जो हमारे संस्कार मतलब आज जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे मस्तिष्क पर कोई एक छाप छुट रही है, और बाद में वही कारण बनेगा कि हम कल उस काम को फिर से दोहराएंगे। किसी को चाय पीने की आदत है तो जाएगा दोबारा अंदर किचन में, क्या समय हो गया तो और चाय पिएगा। किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को पढ़ने की आदत है, किसी को कॉमिक्स पढ़ने की आदत है, किसी को गाना सुनने की, एक छाप छुटी हुई मन में मुझे पसंद है कि मुझे पसंद है। और एक चीज है मिर्ची तीखा है, मुझे पसंद नहीं खाऊंगा, मीठा खाऊंगा। तो ऐसे जीवन जी रहे, वो छाप को बदल, ये तप दान व्रत इन छापों को बदल नहीं सकते जीवन में। उसके लिए क्या लगता है, न धर्मजम तद हृदयम तद अपि ईश अंग्री सेवया। ये केवल और केवल भगवान की सेवा करने मात्र से ही नष्ट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कूटम। जितने भी छाप पड़े हमारे जीवन में, संस्कार एक तरह से बोल सकते हैं, ये भविष्य में आने वाला, ये हमारे अगले शरीरों का निर्माण करेंगे, अगले आगे की हमारी गतियों का कारण बनेंगे। तो कूटम, तो उसको समूल नष्ट करने का एक ही कारण है, वो भक्ति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो भक्ति करने से सबसे पहले आज आपके जीवन में जो भी समस्याएं है, अभी कितने लोग भक्ति कर रहे हैं यहाँ पर आए मतलब भक्ति कर रहे हैं ना, फिर क्यों शर्मा रहे? अभी सीधे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भक्ति के समस्या से सवाल पूछ रहा हूँ, जो आपने किताबी नहीं पढ़ी तो कुछ पूछ रहा हूँ, गीता से कुछ पूछ रहा हूँ। यहाँ आए मतलब भक्ति कर रहे हैं, तो सबका स्तर अलग अलग हो सकता है। जैसे विद्यार्थी कोई केजी में रहेगा, एलकेजी में रहेगा, पहली में, 10वीं में, 12वीं में, 15वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, सब अलग अलग स्तर पे। लेकिन आज के समय में जो बच्चा पहली में है, वो समय आने पर केवल उस कक्षा में पढ़ते रहने से, स्कूल में रहने मात्र से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जाकर के एक बार पीएचडी तक पहुंचेगा। जो सबसे बोलते गई उसके आगे पढ़ाई जहाँ नहीं होती तो वहां तक पहुंच जाएगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ डिग्री को प्राप्त करेगा। तो वैसे ही जैसे हम भक्ति में आए हैं, अपने कर्मानुसार अपने संस्कारों को लेकर शुरुआत की हमने, किसी को हो सकता है 2 साल लगे, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को ये जन्म नहीं हो जाए, किसी को 2-4 जन्म और लग सकते हैं। तो हम सभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते हुए क्लेश अग्नि बोला है। पहला शब्द क्या बोला है? क्लेशाग्नि होता है। क्लेशाग्नि मतलब, क्लेश मतलब संताप, समस्याएं, प्रॉब्लम, कष्ट देने वाली चीजें, जिनसे हमसे मानसिक, शारीरिक या फिर बौद्धिक रूप में पीड़ा होती है, उनको क्लेश कहते हैं। ज्यादा शुद्ध हिंदी तो नहीं बोल रहा हूं मैं। क्लेश मतलब दुख, तकलीफें जो आपको दी जा रही है किसी के भी द्वारा, कैसे भी मानसिक रूप में दी जाए, मन के द्वारा कि कोई चले गया है, मन के द्वारा कैसे तकलीफ दे सकता कोई रिश्ता है वो खटपट कर रहा है जबरदस्ती, घर में आके झगड़े कर रहे हो तो मानसिक पीड़ा होगी, शारीरिक पीड़ा नहीं होगी। किसी ने पत्थर मारा या फिर किसी कीड़े ने काट लिया, चीजें ने काट लिया तो शारीरिक पीड़ा होगी। कुछ कहीं गिर गए, शारीरिक पीड़ा होगी। तो मानसिक पीड़ा, शारीरिक और बौद्धिक पीड़ा। कुछ लोग आपको आकर के विचित्र करके जाएंगे, अलग अलग प्रकार का, आप सोचते रहेंगे ये समस्या का समाधान क्या करो, वो समस्या का समाधान करो, बुद्धि की लेवल पे परेशानी होगी। तो अलग अलग समय आती है। तो जो भक्ति कर रहे हैं आप लोग इतने दिन से आए, तो इसमें वह क्लेश अग्नि, भक्ति करने मात्र से आपकी समस्याएं सारी नष्ट हो जाएंगी। किसके जीवन की सारी समस्याएं नष्ट हो गई है? कोई है क्या यहाँ पे? इस भक्ति रसामृत सिंधु, ये पहले अध्याय में पहले जो भाग है उनका, उसको
पूर्व भाग का देखिए, पूर्व भाग के 7वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक है। क्लेशाग्नि शुभदा च मोक्ष लभता कृत शांतरानंद विशेषात्मा सुदुर्लभ शांतरानंद विशेषात्मा कृष्णा आकर्षणी च सा, ये पूरा श्लोक है। तो एक एक करके शब्दों को बोल रहा हूँ। ये रूप गोस्वामी ने लिखा है, जिनको हमें कहा जाता है, हमें रूपालोक कहा जाता है, हम उनके फॉलोअर हैं, हम उनके परंपरा में आते हैं, वो हमारे गुरु है। क्या उन्होंने गलत लिख दिया क्या? हम इतने दिन से भक्ति करने का प्रयास करें, हमारी समस्या को समाप्त नहीं, अब इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई, अगर आप नीचे से जा रहे हैं रोड से, तो बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? आप जब तक उस वहां तक पहुंचेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि बाहर जाने का रास्ता कैसा है, किस तरह से, किस रास्ते से निकलना चाहिए, किस रास्ते से चलना चाहिए, किसका नहीं चलना चाहिए। वही आदमी अगर ऊपर रहे बिल्डिंग के, 50 महले की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वहां से सब कुछ देख पा रहा है, तब क्या होगा? उसको हर रास्ता पता चल जाएगा। सो भक्ति क्या करती है? आपकी नजर नहीं बदलती, लेकिन चीजों को देखने का नजरिया बदल देती है। आपकी नजर वैसी रहेगी, समस्याएं वैसी रहेंगी, लेकिन उनको देखने का जो आपका नजरिया है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। हर किसी चीज में आप समस्या नहीं देखेंगे कि समाधान क्या है। ये समस्या उस व्यक्ति ने नहीं भेजी है, कि भगवान की कृपा है, इसमें मुझे कैसे पार पाना है, क्या सीखना है, इस भगवान का कोई तो हेतु रहेगा, क्योंकि मैं भगवान के शरण में हूँ। तो जब उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरे जीवन में समस्या आने का सवाल ही कैसे बढ़ सकता? भगवान को इतना एक विश्वास रहता है, और दूसरा विश्वास रहता है कि अगर भगवान ने समस्याएं दी है तो उसका समाधान भी है, मुझे केवल उस समाधान की प्रतीक्षा करनी है या उसके लिए प्रयास करना है। इस संसार में लोग जब बनाते हैं, ताला बनाते हैं, तो बिना ताले के, बिना चाबी के ताला भी नहीं बनाता कोई। देयर इज नो लॉक मेड इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ की। बिना चाबी के ताला भी नहीं बनता इस संसार में। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि भगवान ने समस्या दी है और बिना समाधान के वो समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता? ऐसे कैसे होगी समस्या? जब आपको पता है समस्या है, इसका समाधान भी है, तो मैं चिंता क्यों करूं? आप देखेंगे सर्कस में बहुत बार लोग खेलते रहते हैं, बहुत खींचने की चीजें रहती है, रस्सी या फिर और कुछ। बच्चे बचपन में खेलते थे, वो एक मीठा बोल रहता था, 2 छेद रहते थे और रस्सी जाती थी आर पार, 2 रहते थे उसमें, और उसको पहले ऐसा घुमाते, दोनों उंगली में पकड़ के ऐसे घुमाते, देखा ना 2 बूढ़े सब घुमा देते, फिर बाद में उसको ऐसा पास में लाएंगे खींचेंगे, पास में लाएंगे खींचेंगे, पास में लाएंगे खींचेंगे, और जब खेल खेल के मन भर जाता था तो उसको खा लेते थे। यही करते थे ना, या किधर लग गया, गिर गया, टूट गया तो खा लेते थे। आप लोगों के पास भी है क्या ऐसा? बच्चों के पास कभी देखा ही? आप लोग ये सब चीजें खाली मोबाइल में देख सकते हैं अभी। हम घंटों खेलते थे इसमें। आप भी सोचो, साधारण व्यक्ति हमारे जैसा, उसको पता है कितना खींचना है, या फिर जैसे बोलते पतंग के लिए पतंग उड़ाना है तो कितना ढील देना है, तो कितना उसको खींचना है। ये साधारण बच्चों को भी पता रहता है कि उसको उड़ने के लिए क्या चाहिए। तो हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए, क्या भगवान इतनी शक्ति नहीं देंगे, इतनी बुद्धि नहीं देंगे कि हम कोई समस्या आने के बाद गिर जाए और रोके ना पाए? इस संसार में भगवान से बढ़कर हमसे कोई प्रेम नहीं करता, तो समस्या आने पर कैसे हो सकता है कि उसका समाधान न रहे? केवल हम क्या करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, या फिर अपने ऊपर विश्वास नहीं करते कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है, मेरे पास शक्ति है। तो इसमें 2 ही केस होता है, एक तो भगवान ने शक्ति दी है और हम अपनी शक्ति का उस शक्ति का उस समस्या के समाधान के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो बौद्धिक रहे, आर्थिक रहे, शारीरिक रहे, जैसे भी रहे, बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक, मतलब मन के द्वारा बुद्धि लगाकर उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, बल के द्वारा समाधान किया जा सकता है, या फिर धन के द्वारा उसका समाधान किया जा सकता है समस्या का। ये तीनों में से कोई भी भगवान ने दी है उस समस्या का समाधान करें, तब भगवान कुछ नहीं करेंगे, तब वे इंतजार करेंगे कि आप खुद करो। और जब हम नहीं करते तो फिर किसकी, यहाँ पे जो पराजित हुआ कौन है? भगवान हुए कि हम हुए? आज तक भगवान को कोई हरा नहीं पाया भक्तों के अलावा। आप देख लो इतिहास में, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्या, कितने भी बड़े लोग थे, कोई भी भगवान को हरा नहीं पाया, लेकिन केवल एक व्यक्ति हरा पाया। कौन है वो?
कौन है वो? जोर से बोलिए। केवल और केवल भक्त के द्वारा भगवान पराजित होते हैं। ओ गोपियां उनको नचा रही है, बोले चॉकलेट मक्खन चाहिए, नाच। बोले नहीं, मेरे को जाने दे, मेरे कमर दुख रही, नहीं नाच। तो ठीक है, तो माता यशोदा को बांध रही है, योगी लोगों को हृदय में बंद करके रख रहे हैं। उनके गोप सखा लोग बोल रहे हैं, वो सबको हरा दिया, चारों मुश्किल के सबके सामने आ रहा है। फिर बोल रहे हैं, अरे तू 2 दिन में इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? हमने तो तुमको अभी परसों ही हराया था, और चलो वापस कुर्सी कर दे। और भगवान उनके सबके सामने चारों मुश्किल सबको मार दिया, और गोप सखाओं से हार जाते हैं। फिर गोप सखा क्या बोलते हैं? हाँ, ये हमारा कारण ही है, ध्यान रखिए। तो भगवान केवल और केवल भक्तों से हारते हैं, और हम अपने जीवन में जो भक्त बनते हैं, भगवान की दी हुई शक्ति, उनके दी हुई बुद्धि या उनके दिए हुए समस्याओं का समाधान जब नहीं करते, या उनकी दी हुई वस्तुओं का समाधान बराबर से इस्तेमाल नहीं करते, तो भगवान अपना सर पीट लेते कि इनको सब कुछ दिया, सब कुछ देने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल रोते रहे। समस्या दी और समस्या का समाधान करने की शक्ति भी इनको दी, लेकिन इन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह से भक्त अपने जीवन में हम सब मिलकर भगवान को हराते रहते हैं हर दिन, और सोचते कि भगवान आ क्यों दे रहे, आ क्यों दे रहे। तो ऐसा हम भगवान के साथ कर रहे हैं, और हम चाहते हैं भगवान हमसे बहुत अच्छे से। क्या चाहते हैं लोग कि हम जैसे ही जपा करने बैठे, भगवान आए बोले भक्त कैसा है तू, क्या चाहिए तुझे, क्या समस्या है, हाथ करे हमारे सर पे, हमको लेके घूमे, हर कदम पे हमारी मदद करे। समस्या दी है तो उसका समाधान करने की शक्ति दे दी है पहले से। भगवान को विश्वास क्यों नहीं रखते? इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता हमारा कि भगवान को हम हरा रहे रोज। क्यों? क्योंकि कंठी माला पहले तिलक करनी, भगवान कुछ नहीं कर पा रहे हमारे खिलाफ। और आंसू होता तो मार देते, लेकिन मेरी शरण ली है, अभी क्या करे इसका? तो भगवान इसी सोच में है कि इसका क्या करूं, कभी तो सुधरेगा, कभी तो सुधरेगा। इस हालत में जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे भगवान की सेवा करने आए, लेकिन क्या कर रहे हैं? भगवान की चिंता बढ़ा के बैठे हुए। जैसे कोई मेहमान आए किसी के घर में, और फिर आने के बाद बोले तुम ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा, उसके घर का पूरा सत्यानाश कर दे, उस आदमी को कुछ करने ही ना दे, उसको क्या कहेंगे आप? तो वैसा हम नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमने आपकी शरण ली है, हम आपकी जो आप कहेंगे वो करेंगे, आपका भक्त बनना चाहते हैं, आपके दास 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 बनेंगे। लेकिन फिर काम ऐसे करते हैं जैसे बॉस बॉस बॉस। हमारी वजह से भगवान को चिंता है, ये कब सुधरेगा, ये कब सुधरेगा, ये कब सुधरेगा, सोच रहे भगवान। तो क्लेश अग्नि शक्ति दी है, उसका इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। भगवान की अपेक्षा मत करिए कि भगवान आने चाहिए, उन्होंने शक्ति दे दी है। जैसे पुजारी की कहानी बताते हैं ना, पानी बढ़ रहा था, तो वो पुजारी बोल रहे नहीं मेरे लिए भगवान आएंगे। गांव वाले गए, अंतिम आदमी भी गया, वो भी बुला रहे आएंगे, पुलिस वाले आए, वो भी गए, फिर बाद में सेना आई नाव लेके, वो भी गई, फिर हेलीकॉप्टर आया, बोले नहीं मेरे लिए भगवान आएंगे। वो धीरे 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 मंदिर के ऊपर चढ़ गया, और जब डूबने वाला तो भगवान को कोस रहे, आप आए क्यों नहीं? बोले मूर्ख, अभी तक सबको किसने भेजा था? तो ऐसी हमारी परिस्थिति, कैसे जीवन के संघर्ष जो है कम होंगे। भगवान की देवी शक्ति को पहचान नहीं रहे, ना ही उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें। तो वो सबसे पहले जरूरी है। भक्ति में आने के बाद हर चीज को भगवान की कृपानुसार देखना है, और उसको कैसे उस समस्या का समाधान निकलेगा, दुख का क्लेश का अंत होगा, उसके लिए प्रयास करना है। क्यों प्रयास करना है? ताकि क्लेश खत्म होगा तो मैं भक्ति करूंगा। वो क्लेश की वजह से मेरा भक्ति रुक रहा है। क्लेश को अंत करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समस्या से मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन वो समस्या मेरी भक्ति के लिए समस्या है, इसके लिए मेरे को उसका समाधान चाहिए। और वो शक्ति भगवान ने हर किसी को दे रखी है पहले से। तो यहां पर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपना भक्ति में आते, जो चातुर, अर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ समय रहते हैं, और फिर भक्ति करके मेरे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और चले जाते हैं। आपने भक्ति सिंसियरली की नहीं, भगवान ने जो चीजें आपको दे रखी है उसका इस्तेमाल आपने ठीक से किया नहीं। आप कहीं बेटा या पुत्र है, पुत्री है, जो भी है, अगर वो बोलेगा कि पिताजी मेरे को 1000 रुपये मौका देना चाहिए, आपने एक बार दिया, और दिया तो पता चला उस पैसों का उन्होंने दुरुपयोग किया, फिर कौन से ऐसे माता पिता है जो अपने बच्चों को फिर से 1000 रुपये वो मांगेगा पैसा तो देंगे?
आप में से कोई देगा क्या फिर से? देंगे क्या? नहीं देंगे। तो आप कैसे समझ सकते हैं भगवान ने समस्या दी, उसको सॉल्व करने की शक्ति दी, हमने वो समस्या नहीं सॉल्व की और भगवान को ही कंप्लेन करते रहे, भगवान कितना दुख है, कितना प्रॉब्लम है, कितना तकलीफ है, कितना ये वो जाके कर रहे हैं। फिर भगवान बोले इस आदमी का क्या है? फिर भगवान खींच लेंगे, आपको जो शक्ति दी है वो ले लेंगे वापस, बोले ऐसे भी कुछ करता नहीं है तो इसको जाने दो। वो रोते ही रहता है, समस्या रहेगी तो भी रहेगा, रोएगा। समस्या का समाधान करने की शक्ति दूंगा तो भी रोते रहता है, तो बिना समाधान के रोए। मैं अपनी शक्ति किसी और को दे देता हूँ, कोई और लायक रहेगा उसको देंगे। तो माता पिता भी साधारण जो अच्छे से बिहेव करता है बेटा या बेटी, उसको ज्यादा उत्तरदायित्व देते, उसको ज्यादा सामर्थ्य देते, उसको ज्यादा चीजें देने लगते हैं, और जो नालायक रहता है उसको उसके हाथ में छोड़ देते हैं। अभी हमको ये निर्णय करना है कि हम कौन सी सेवा में जाना चाहते हैं, भगवान को सेवा में लगाना चाहते हैं कि सेवा करना चाहते हैं, उनकी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे आगे बढ़ने के लिए, कि भगवान का इंतजार करेंगे कि एक नहीं भगवान बोले ठीक है कुछ करता है किसी देखे भी क्या पाएगा, ले ले। तो ये हमारे ऊपर है। तो इसीलिए क्लेश अग्नि, ये सारे जीवन के संतापों का अंत हो जाएगा अगर भगवान की शक्ति को पहचानेंगे और उसको अपने जीवन में समस्याओं का समाधान करने में लगाएंगे। तो कुछ लोग आते हैं मंदिर में, उदाहरण के लिए जैसा अभी सुदामा है, पांडव है, भक्ति उन्होंने करते रहे, उनका दरिद्रता जो है, गरीबी खत्म नहीं हुआ, जीवन की समस्याएं खत्म नहीं, जब तक रहे तब तक रही, लेकिन भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास कभी खोया नहीं। जितनी शक्ति थी उसका पूरा इस्तेमाल करके हर समस्या का समाधान निकाला उन्होंने। तो यह भगवान के भक्तों के जीवन में से शास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ उनके जीवन में ऐसा हो गया, भाई उनके जीवन में हो गया, आपके जीवन में होगा, वो भाई भक्त है आप भी भक्त हो, फिर उनको शक्ति दी भगवान ने, आपको भी देंगे, तो उस हिसाब से आगे बढ़ो ताकि सीख लो और जीवन में आगे बढ़ो और समस्याओं का समाधान निकालो। अभी कुछ लोग कहते हैं भक्ति करते हुए थोड़ा मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहे, क्या कारण है? ये आध्यात्मिक उसको बोर होना को क्या बोलते हैं? कंटाल। आता भक्ती करून करून मी कंटाळलोय, आता काय करायचं? इज्जत पण होत नाही, बसन पण होत नाही, भक्ती सोडायची आहे पण सोडू शकत नाही, माहिती आपल्याला काय करायला पाहिजे, जीवनाचं लक्ष काय आहे, गुरुजींनी कितीदा सांगितलंय, पण तरी होत नाही माझ्या हाताने। माला हाथ में है तो ऐसा लगता है बाप रे पहाड़ उठा लिए मैंने, 16 माला होगा क्या? कभी किताब उठाई नहीं पढ़ने के लिए। तो इतना बोरिंग है, मोबाइल थोड़ा एंटरटेनमेंट देखते हुए कुछ तो मजा आएगा, थोड़ा हरे कृष्ण के साथ में करेंगे, थोड़ा कार्टून देख के करेंगे, बच्चे लोग तो थोड़ा गेम खेल के करेंगे, थोड़ा सोते हुए कर लेंगे, जाते हुए कर लेंगे, चलो ठीक है अभी कुछ काम नहीं है ना, अभी चल के जाना है मेरे को वहां पे, ठीक है एक माला वहां पे जाऊंगा, दो माला हो जाएगा, आते आते 2 माला हो जाएगा, मार्केटिंग भी हो गया, माला भी हो गया। तो अभी कंटालने से बचने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं? तो ये स्पिरिचुअल बोर्डम कब होता है या फिर कंटाल कब आता है? जब हम भक्ति में बहुत सुपरफिशियल रहते हैं। क्या हम चाहते, हमारा स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? जो इंप्रेशन है, हर जो चीज रहती है बदल बदल के नई नई अलग तरीके से चाहिए। पिक्चर, एक पिक्चर पहली बार देखा तो बहुत अच्छा, दूसरी बार तीसरी बार पहुंच जाते हैं, वो नहीं कुछ नहीं पिक्चर, उससे भी घटिया रहे लेकिन फिर भी उसको देखेंगे लोग, नया चीज है। इस संसार में, भौतिक संसार में सारे जो भोग करने के साधन है वो एकदम बहुत सुपरफिशियल है, उनको बदलते रहते हैं। तो वो हमारी मति होने की वजह से कि चेंज नहीं हुआ तो अच्छा नहीं है, चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए बोलते हैं। लेकिन भक्ति में आपको बदलना नहीं, आपके अनुभव अलग रहेंगे, वही चीजें करेंगे। क्या रहेंगे? हमारे अनुभव बदलेंगे। अब वही करो हरे कृष्णा, जो आज के डेट में कर रहे हो अलग लगेगा, और उसके 5 साल बाद जो करोगे वही हरे कृष्णा करोगे लेकिन अलग लगेगा, अनुभव अलग रहेगा। तो इसलिए बोलता भक्ति में आपको वैरायटी की जरूरत नहीं है, आपको डीप जाना है, एब्जॉर्ब होना है, मन को भगवान में पूरी तरह से लगाना है। जब क्रियाओं को करते हैं हम चाहते हैं कि सब कुछ करते हुए हो जाना चाहिए, सुपरफिशियल। तो महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक लेक्चर है, हम जो मछली गंगा में रहते थे वो उस टाइम दिखाते थे कि गंगा में वो रहते थे और गंगा में बहुत सारी मछलियां आती थी, तो ऊपर से बाज जो है
वो आता था और नजर गड़ा के रखा है, जो मछली ऊपर तैरते रहती थी उसको पकड़ के लेके जाता था, और जो अंदर है वो कभी पकड़ी नहीं जाती। तो इसीलिए माया देवी ये क्लेश, इस संसार के दुख आपको तब पकड़ पाएंगे जब आप भक्ति में ऊपर रहेंगे, सुपरफिशियल। अगर डीप हो गए तो माया देवी आपको हाथ नहीं लगाएगी। माया देवी भगवान की शक्ति है, जो भगवान से जितना क्लोज रहेगा उससे उतना ही दूर रहती है। जो भगवान से जितना दूर है माया देवी उसके उतने ही पास है, अपना हाथ कभी भी आगे बढ़ा के आपको पकड़ सकती है। तो इन क्लेशों का नाश करने के लिए भक्ति गया था जीवन में, क्लेशों का नाश हो जाता है भक्ति करने मात्र से। दूसरा है शुभदा। शुभदा मतलब कि भक्त के जीवन में जो भी होता है शुभ होता है, ये उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। कि हर कहीं पे, जैसे अभी आप लोग, कितने लोग बात बात में हरि बोल, हरे कृष्णा, राधा रानी, कृष्ण कृष्णा ये सब बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं? खांसी आ गया, छींक आ गया, लोगों से बात कर ले, किसी ने पैर पे पटक दिया तो डांस लेते हुए तो क्या बोलते हैं? मतलब हमारा दृष्टिकोण पहले बदल गया। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वृद्ध हो गए थे, हमको एक क्लास दे रहे थे, वो उतना स्टार्टिंग नहीं बोला, तो उन्होंने पहले तो दिखाई अपनी 3 उंगलियां दिखाई कि बोला देखो नेल्स एकदम काले हो गए। तो बोले कुछ अलग दिख रहा है? बोले नहीं। बोले नेल्स देखो काले हो गए। बोला हाँ। बोले कैसे हो पता है? बोले कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे गाड़ी से निकला, उतरा और कोई आ गया, सामने से बात कर रहा था और ध्यान नहीं आया, मैंने ऐसा गाड़ी पे हाथ रखा हूँ और गाड़ी का दरवाजा बंद किया। मैंने ही किया और उसकी वजह से इतना जोर से वो बंद किया था, हिट हो गया कि पूरा 3 नाखून काले हो गए, पूरा ब्लड क्लॉट हो गया। लेकिन उस समय उन्होंने बताया कि मैं लगभग 40 सालों से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, भगवान का जप कर रहा हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ, 70 साल के आसपास मेरी उम्र। लेकिन उस समय मैंने दुनिया में सब तरह के मुंह से आवाज निकाले, जैसे लगे किसी को तो क्या आवाज निकालते हैं? बदल, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या आवाज निकालते हैं? हाँ ओ या जो भी है आपका, वो हर तरह का आवाज निकालते हैं। लेकिन वो बोले कि मुझे उस वक्त मैं पता चला कि मैं भक्ति में कितना सुपरफिशियल है। जैसे ही कष्ट आया, बिना बताए तकलीफ हुई, मेरे अंदर जो है वो बाहर आ गया। हर तरह की आवाज बाहर आई लेकिन भगवान का नाम बाहर नहीं है। तो अभी ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो हमको बता रहे थे कि कितना सीरियसली जाना पड़ेगा। तो हर जगह पर ये कि भक्त के जीवन में एक तो भगवान की सेवा करने की इच्छा है, दूसरा जो भी होगा वो भगवान की कृपा से, क्योंकि एक पत्ता में नहीं हिलता उनकी कृपा से, तो मेरे जीवन में कुछ कैसे होगा उनकी इच्छा के बिना। मतलब जो भी हो रहा है अच्छा ही होगा, ऑस्पिशियस, शुभ होगा, इसका विश्वास भगवान के भक्त भगवान के पर दिखाते हैं। इसलिए शुभदा, उनके जीवन में सब कुछ पवित्र हो जाता है। क्योंकि कुछ भी करो, आप इस संसार चक्र में फंसे हो, केवल भक्ति करने मात्र से बाहर जाने का रास्ता है, तो उससे बढ़कर के शुभ क्या है? कोई व्यक्ति है प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है, ट्रेन में घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, ट्रेन नहीं जा रही, लेकिन एक चलने वाली ट्रेन है उसमें कोई खड़ा हो गया, लेकिन उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही, केवल खड़ा है, और भी ऐसी जगह पर जहाँ पे टॉयलेट बाथरूम एकदम गंदा करके रखा है, उसको खाली खड़ा होने की जगह, वहां से हिल भी नहीं सकता। तो वो आदमी ज्यादा सुखी है जो प्लेटफॉर्म पे, जिसने अपना प्रवास शुरू नहीं किया। कौन आगे? जो ट्रेन में पहुंच चुका है। तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान के भक्त देखते अब सही दिशा में तो मैं जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, तो मेरे जीवन का शुरुआत अच्छा हो गया, पवित्रता की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। सो भगवान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सब पर कृपा करते हैं और सबको फेवर करते हैं, मदद करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान के भक्त रहते धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो। कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हमारे जो 6 गोस्वामी थे, उनके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते कि ये धीर मतलब जो साधु स्वभाव के लोग हैं, और जो असाधु स्वभाव के अधीर असाधु स्वभाव के लोग हैं, दोनों को ही प्रिय है। भक्त सबको प्रिय बन जाता है, उसका कोई दुश्मन नहीं रहता है, क्योंकि वो हर किसी में भगवान का अंश देखता है और सबकी मदद करने की कोशिश करता है यथाशक्ति, सबको भगवान की भक्ति का देने का प्रयास करता है जितना उसे हो सकता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है
अम्बरीश, ध्रुव, पांडव, प्रहलाद महाराज और बाकी सब भक्त लोग। तीसरा, मोक्ष लभता कृत। भक्ति आपको क्यों कर रहे हैं? कि आपको मोक्ष चाहिए? किसी को कोई है क्या यहाँ पे जो मोक्ष चाहता है? मोक्ष चाहिए? कोई है जिसको मोक्ष चाहिए संसार में भक्ति करने के बाद? नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान की सेवा करने से प्रसन्न रहते हैं। और मोक्ष का मतलब हो गया कि मेरे जीवन में समस्याएं नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राप्त हो जाना जहां पे ना समस्या रहेगी, ना कोई प्रकार का रस रहेगा, रस का आस्वादन कर पाएंगे आप। न्यूट्रल आदमी, ना उसको कुछ आता है ना कुछ जाता है, ऐसा आदमी शांत बैठा हुआ है एक जगह पर, तो ऐसा मुक्ति है। तो वहां पे जाएंगे, कोई क्लेश नहीं है, कोई सुख नहीं है, कुछ नहीं, आप वहां पर पड़े हैं, बस पड़े हुए, कुछ करना नहीं आपको, तो वो मुक्ति है। लेकिन भगवान के भक्त किसकी कामना करते हैं? मुझे मुक्ति नहीं करना, मुझे सेवा की कामना करनी, सेवा करनी भगवान। इसीलिए भगवान के भक्त हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जो भी स्थिति में हम रहें, हमेशा भगवान की सेवा कर पाए। वो भले ही, ऐसा कहानी आता है कि तीसरे स्कंद में स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात् दर्शिनः, भगवान की जो भक्त सेवा में लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग और नरक दोनों समान है। जैसे माता पार्वती इनको श्राप देती है चित्रकेतु महाराज को, तो वो कहते हैं कि तो स्वर्ग भेजो, नरक भेजो, सब हमारे लिए समान ही है, वहां भी भगवान का भजन करेंगे, यहाँ भी करते हैं, भगवान के धाम में जाएंगे तो भी भजन करेंगे, तो हमारे लिए सब समान ही है। और वहां पर ये बोलते हैं, क्या नाम है, शिव जी बताते हैं कि देखो देवी, आप श्री आनने, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन भगवान के भक्त ऐसे हैं कि वो अपने गुणों के द्वारा इस संसार में सबकी सुंदरता को पार पा जाते हैं, कि वो आपकी सुंदरता से कहीं ज्यादा उनके चरित्र सुंदर है, भगवान के भक्तों के गुण सुंदर है। तो वहां पर ये वृत्रासुर बोलते हैं छठे स्कंद में कि अहम हरितो पारे कमोम दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु भाया। मैं भगवान का सेवक हूं और उनकी सेवा ही करना चाहता हूं। इन सारांश में इसका अर्थ यही है, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। धनाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे इंद्र का राज्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा का राज्य नहीं चाहिए, संसार में किसी का राज्य नहीं चाहिए। धनाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि, न योग चाहिए न सिद्धि चाहिए, अष्ट प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, कोई योगिक पावर भी नहीं चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? अपुनर्भवम, ना ही मुझे इस संसार से बाहर निकल करके जाना है कि ये भाई का संसार है, यहाँ पे सब दुखालय है, प्रॉब्लम आता है, और अगर कोई संसार से निकलने की इच्छा नहीं, क्या करने की इच्छा है? अहम हरे तवपादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेतासु पतेर गुणाम से गुणीत कर्म करो तुकाया। मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा केवल और केवल भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, यही इच्छा है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। जो सेवा का आनंद ले लेता है भक्त, सेवानंदी होते भक्त, उनको मोक्ष नहीं चाहिए। फिर चौथा आता है सुदुर्लभम। तो भागवतम कहता है कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवाते मानुष्य मर्कदम हरम इदम अपि हदीरा पूर्णम यतेत न पते तनुयावन मुक्ति। मृत्यु आने से पहले कभी भी आ सकती है इस संसार में, इसके लिए इसको मुक्त संसार कहते हैं, बहुत संसार है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो ये शरीर नष्ट होने से पहले उसको प्राप्त कर लो जिसके लिए शरीर मिला है, जो कि बहुत पवित्र है। क्या है वो? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान, बहुत बहुत संभावनाओं के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। और कुछ दे अर्थ दम इदम अपि हदीर, ये कुछ देने की शक्ति रखता है। अर्थ मतलब धन होता है, अर्थ मतलब हेतु भी होता है, अर्थ मतलब कुछ कारण हो सकता है, देने की शक्ति रखता है पैसा। तो ये कुछ देने की शक्ति रखता है, उसको हासिल कर दो। वो क्या है? भगवान के प्रति प्रेम सुदुर्लभ है। क्योंकि बोलते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सुसिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः।
कई मनुष्यों में भी हजारों लोग ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई एक मेरे बारे में तत्वतः जानता है। जब मेरे बारे में जानते हैं तो भक्ति कैसे करेंगे? तो ऐसे हजारों लोग जो जानते हैं भगवान को, उसमें से कोई एक भक्त बनता है, तो कितना मुश्किल है, सुदुर्लभ। तो जब आ गए हैं तो पूरे विचार मन से मित्र भक्ति करना चाहिए। जैसे कोई जाता है, दुर्लभ कैसे, उसका उदाहरण, जैसे एक राजा के पास कुछ लोग जाते हैं, 3 मित्र जाते हैं। एक मित्र जाते हैं, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरे को विवाह के लिए कन्या दे दो, ठीक है जाओ। दूसरा मित्र जाता है, मुझे धन की आवश्यकता है, धन दे दो, ठीक है। तीसरा बोलता है, आपको क्या चाहिए? राजा पूछ रहे हैं, तो बोलता है कि मुझे आपसे मित्रता चाहिए, आपकी मित्रता चाहिए, मुझे कोई चीज का अपेक्षा नहीं। तो राजा बोलते हो, फिर बाकी सबकी इच्छाएं पूछते रहते, फिर कुछ देर के बाद वो पूछते हैं, आपको क्या चाहिए? और मुझे केवल आपसे मित्रता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वैसा बार बार बोलने पे रुका के बोलते हैं, रुका के बोलते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप मुझसे? बोले मित्रता चाहिए और कुछ नहीं। और मित्र का एक दूसरे के घर आना जाना रहता है, आप आना कभी, वो चले जाते हैं। तो राजा को अपना वचन याद रहता है कि वो आदमी आया था, मित्र बना। तो फिर अभी देखते कभी राजा चेक करता है कि ये व्यक्ति वहां पे गया, वो देखते थे तो मामूली झोपड़ी में रहता है, जिस रास्ते से जाना वो रास्ता भी छोटा है, इसके गांव में कुछ नहीं है, इसके घर में कुछ नहीं है, इसको इसके घर भी गया तो हमारी देखभाल कौन करेगा, अकेला तो कर नहीं सकता। तो राजा आएंगे तो मतलब सब चीजें चाहिए। वो अपना, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाएंगे तो अपना सारा सैन्य सामान ये वो सब कुछ लेके आता है, जो उनको यहाँ पे जैसे सुविधा रहती है वैसे ही कहीं भी जाए सेम सुविधाएं उनको वहां पे मिलेगी, विदेशों में भी। कभी राजा आ रहे हैं तो उनके लिए सारी सुविधाओं का निर्माण करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उनके लिए महल बनाया जाता है, नौकर चाकर बनाए जाते हैं, धन से पूरा भर दिया जाता है, उनका विवाह भी करा दिया जाता है, सब हो गया। अभी रास्ता भी बना दिया गया। जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रयास करके माना, वो केवल इस व्यक्ति ने भगवान से मित्रता करके माना, तो सुदुर्लभ। तो आप क्या मानते हैं, किस व्यक्ति से मान रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसीलिए भगवान के पास आने के बाद कुछ और मत मानो, केवल उनको ही मानो। इसीलिए भक्ति आसान है, लेकिन भगवान देते नहीं। बहुत सारे लोग आसान होने के बाद भी इसको करते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान आसानी से मानते नहीं, क्योंकि पता है कभी बोल दे किसी देश का प्रधानमंत्री आपका एकदम हर बात आपकी मानने लगे, वो स्थिति में पहुंच जाए तो कितनी मुश्किल बात है। तो बोलेगा कि जल्दी मेरे साथ आपके विषय में इकट्ठा करूंगा, नहीं करेगा। तो इसी तरह से भगवान बोलते हैं, एक भक्त का अगर भक्ति अच्छे से करने लगा तो भक्त भगवान उसके पराधीन हो जाते हैं, उसकी आहार आज्ञा का हर बात का पालन करते हैं, देखभाल करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। गीता में बताया भगवान ने, अभी उसकी देखभाल करने के लिए, पर्सनल केयर करने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो भगवान बोलते हैं कि थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए माया देवी हमको चेक करती है। तो भगवान के भक्तों के जीवन में ये सब समस्याएं क्यों आ रही है, उनको टेस्ट किया जा रहा है कि सही में इसका यही इच्छा है भगवान के साथ ही रहना, सेवा करना है, कि कुछ और है। अगर इसको योग सिद्धि, पैसा, धन, धान्य, नाम, ये सब रूप सौंदर्य ऐश्वर्य और कुछ देके काम चलता है क्या, इनकी कोई और इच्छा है क्या? वो सब से जब पार पाते हैं तो भगवान आपको मिल जाते हैं, फिर आप जैसा रचाए भगवान वैसे ही राशि में रखते। इसलिए भक्ति बहुत दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि भगवान अपने आप को दे देते, कुछ और नहीं देते। और जैसे अर्जुन को भगवान ने दिया, बोला अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, बोलेगा चलेगा, लेकिन अंत में विजय कौन हो गया? कौरव या फिर अर्जुन या पांडव? पांडव। क्यों? भगवान के साथ में अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन सब कुछ किया। तो ऐसे ही भगवान के भक्त बोलते कि एक भक्त जेल में देखना पड़ेगा अपने आप को देने से पहले, क्योंकि वो कुछ और नहीं देते, अपने आप को ही देते भक्त को सीधा, और फिर उसकी सारी समस्याएं भगवान पे जाती है। इसीलिए सुदुर्लभ, बहुत मुश्किल है। फिर 5वां है शांतरानंद विशेष आत्मा। जो भी भगवान के भक्त हैं, भक्ति करते हैं, तो वो ऐसे रस का अनुभव करते हैं जो इस संसार में है ही नहीं। इसीलिए देखेंगे, ऐसा लगता है मैं सितारों के बीच में आ गया, मेनी मून्स। तो भक्त जब भक्ति करता है तो भले उसकी स्थिति कुछ भी रहे, लेकिन वो उस ऐसे रस का अनुभव करता है जो इस संसार में नहीं है। इसीलिए उसको विशेष विशेष प्रकार की अनुभूति रहती है।
वो जो आनंद प्राप्त कर रहा है भगवान का भक्त, और भगवान को भी बहुत बार समझ में नहीं आता ये क्या मुश्किल है, उसके लिए महाप्रभु बन के आते। तो जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, आप पहले के जमाने में सुनते हैं ना कि जो भी साधु लोग रहते थे जंगल में चले जाते थे, किसी संसार से कोई लेने देने नहीं रहता था, पहाड़ों में चले जाते थे, यहाँ वहां भाग जाते थे, वो संसार से दूर चले जाते थे। और यहाँ तक कि पुराने समय में बड़े बड़े राजा राज कार्यभार छोड़ करके जब भक्ति करना चाहते थे, राज्य कारभार छोड़ करके चले जाते थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बहुत बहुत फेमस संत हो गए थे मायापुर में। तो लोग उनको परेशान करने के लिए आते थे हर बार, बाबा जी हमको ये आशीर्वाद दे दो, बाबा जी हमको वो आशीर्वाद दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो बाबा जी इतने परेशान हो गए लोगों की वजह से कि उन्होंने बोला कि मैं ये मायापुर छोड़ के चले आऊंगा, लेकिन जाने की इच्छा नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, जो पब्लिक टॉयलेट रहता है, अगर किसी के घर का टॉयलेट रहे तो साफ सुथरा रह सकता है, लेकिन पब्लिक टॉयलेट कितना गंदा हो सकता है। तो पब्लिक टॉयलेट जो एकदम गंदा रहता था, वहां पर कुंडी लगा जाके अंदर बैठते थे, कुंडी लगाते थे और भगवान का नाम जप करते थे। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो बोले कि ये जो मायावाद जो सांसारिक लोग हैं, ये आके मुझे परेशान नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दुर्गंध आएगी तो ये भाग जाएंगे। और वो उस स्तर पे है कि इस संसार में है ही नहीं, और भगवान का जब नाम कर रहे हैं तो उसका अनुभव कर रहे हैं। तो बाहर कुछ भी कितनी भी गंदगी है उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, नाम में घूमे हुए और खो गए। एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास उनके 2 विग्रह थे, गौर निताई। तो उनको नहलाने के लिए लेके जाते थे पानी में बांध करके। तो एक बार क्या हुआ कि वो कुछ वक्त आए और उनके विग्रह उनके रूम में से कुछ सामान लेके चले गए। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले कि ये विग्रह को बोल रहे हैं, ये सब सामान मैंने रखा है, किसके लिए रखा है? आपकी सेवा के लिए। और लोग आए, चोर आया और लेके चले जाने दिए, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? अब एक काम करो, उन दोनों जन को ऐसा लिटरली बांध दिया, हाथ पैर बांध करके बोले जाओ घर से बाहर निकलो। और जाके उनको जो उनका कुटिया थी उसके बाहर उनको खड़ा कर दिया और बोले कि अभी आप भूखे पैसे रहो, अभी बर्तन गया है ना, अभी बनाने ही कैसे आपके लिए कुछ खाना पीना आपके बना नहीं सकते, अब मुझे भूखा रखोगे तो आप भी भूखा रहना पड़ेगा ना। तो उनको रूम में से बांध करके निकाल दिया। तो बाकी लोग आए और बोले ऐसा मत करो, ये ऐसा भगवान नहीं बोले तुमको प्रिय है तो लेके जाओ, तुम सेवा करो। तो कोई व्यक्ति बोला हाँ हम लेके जाते हैं। तो लेके गए। तो गौर उसके सपने में आए, बोले वो जैसे भी रह रहे हैं मेरे को उनके पास ही रहना है, तुम बीच में मत पड़ो, वापस लेके चलो। तो जो भक्त अनुभव कर रहा है ना उसको संसार में कोई भी समझ नहीं सकता। सांद्रानंद विशेष आत्मा। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में जो बाजार है उसमें मारा गया कोड़ों से। कहते 1-2 बाजार में किसी को कोड़ों से मारा जाता था, उस समय आदमी की मृत्यु हो जाती थी। ये 22 मार्केट में जाने के बाद भी जिंदा थे। महाप्रभु आगे अपने शरीर को कवर कर लिए और वो जब कर रहे हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक विशेष अनुभव कर रहे हैं स्थितियों में। ऐसे गदाधर पंडित, हम उड़ीसा जाके आए ना, टोटा गोपीनाथ के दर्शन किए कितने लोग ने? कैसे विग्रह कैसे है? वो बैठे हुए पूरे ब्रह्मांड में एक ही विग्रह है जो पलटी मार के बैठे हुए। क्यों बैठे? क्योंकि वो बूढ़े हो गए और बोले मैं अभी आपकी सेवा नहीं कर सकता। कितना दुख की बात है। तो बोले आपकी सेवा नहीं कर सकता तो मैं अपने प्राण फेंक दूंगा। तो जैसे उन्होंने सुना कि बोले सेवा नहीं कर सकते क्यों? बोले शरीर जर्जर हो गया, मैं उठ नहीं पा रहा था। वो बैठ तो रहे हो ना? बोले हाँ बैठ पा रहा हूँ, लेकिन आप तो खड़े हैं, फिर मैं आपकी सेवा कैसे करूँ? बोले ठीक है, आपसे सेवा लेने के लिए मैं बैठ जाता हूँ। तो ये पहले विग्रह उधर बैठ गए पलटी मार करके, और फिर गदाधर पंडित कितने ही सालों तक सेवा करते रहे। तो जो सेवा में उनको आनंद आ रहा है, अनुभव आ रहा है, वो कोई इस ब्रह्मांड में नहीं कर सकता, उसको अनुभव नहीं कर सकता, इस संसार का नहीं है। इसीलिए शांतानंद विशेष आत्मा, उस अनुभव को, उस साक्षात्कार को इस संसार का कोई सांसारिक व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। जैसे कहावत है ना, इट टेक्स वन टू नो वन। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तभी आप समझ सकते हैं कि यहां पहुंचने में क्या समस्या आती है और यहां पहुंचने के बाद क्या लगता है। और जो व्यक्ति यहां पर है
वो कभी भी ना साक्षात्कार के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करेंगे ये ऐसा जगह है, ऐसा होता है, फिर उसको ये नीचे वाले आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा है कि जिन्होंने साक्षात्कार किया, अनुभव किया अध्यात्म में, भगवान के साथ अनुभव को किया है, या प्रेम के आदान प्रदान को अनुभव किया है, वो व्यक्ति को कैसा अनुभव आता है, वो किस प्रकार की खुशी मिलती है, वो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो जिसके सामने आए वही बोलते हैं तुकाराम महाराज को भगवान यहाँ मिलते थे, जनाबाई वहां मिलते थे, ये होता था, वो उनको पता है। वो किस अनुभव की बात कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आएगा संसार लोगों को। ये केवल भक्ति जान सकता है कि वो क्या अनुभव है। इस संसार में कोई भी प्रकार का आनंद, किसी भी प्रकार का आनंद उसके एक कण मात्र भी नहीं है। वो सागर है तो ये एक बिंदु से भी कम इस संसार का सारा आनंद। तो उसके लिए हमको प्रयास करना है। फिर अंत में अभी छठवां बताते हैं, श्री कृष्ण आकर्षणी। तो बहुत बार रिश्ता बनाने के बाद क्या कहते हैं लोग, हम क्या तनाव में रहते, धैर्य का पालन नहीं करते। तो रिश्ता बना के रखने के लिए उपदेशामृत में एक इन्होंने उदाहरण दिया है रूप गोस्वामी ने, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। ये भक्ति के लिए भी है और अपने जीवन में भी उतारेंगे तो भी उससे लाभ हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे एक लड़की रहती है, उसका विवाह हो जाता है, विवाह पश्चात वो ससुराल में आके रह रही है, और उसकी जो सास थी पहले दिन से उसकी जम नहीं रही है, जैसे बोलते हैं ना किट किट करती थी, तो उसको आदेश देती थी, वो लड़की को पसंद नहीं आता, तो बोले ये काम वैसे कर, वो काम वैसे कर, दिन में उनके। लेकिन बहू है, दूसरे के घर में आई है, कुछ बोल भी नहीं पाती थी। उसको लगता था ये केवल अभी नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा, ये मर जाए तो अच्छा है। ऐसे कर करके उन्होंने लंबा समय निकाला, लेकिन फिर भी परेशान होकर एक बार वो बदल नहीं रही है, और ये हमेशा उसको देख के किलते रहते थे, हिंदी में कहते हैं गुस्से में रहते, जलते रहते। तो वो एक बार ये लड़की जाती है एक डॉक्टर के पास, जो उनके पिताजी के मित्र थे, तो इलाज के बहाने आती है और बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे सास सुधरने को तैयार नहीं है, तो मुझे जहर दे दो, उसको जहर दे के मार दूंगी मैं। तो बोलते ठीक है दे देता हूँ जहर। तो अंदर जाते मैं बोलते मैं जहर लेके आता हूँ और दे देता हूँ। तो उसको देते टाइम में बोलते हैं कि ऐसा जहर दे रहा हूँ, दो चीजों का ध्यान रखना, कि अगर जहर तुरंत दे दिया तो जल्दी मर जाएगी तो तुम्हारे ऊपर नाम लगाएंगे लोग, तो क्या होगा, इस जहर का धीरे धीरे असर होगा, तो 6-8 महीने में वो मरेगी। और साथ ही तुम्हारे ऊपर कोई शंका न करे, कोई शक नहीं करे, इसके लिए क्या करना, तो मुझसे बहुत अच्छे से प्रेम से बात करना, ताकि कोई उसको कुछ होने के बाद कोई तुम पर शक न करे। बोली ठीक है। तो जाती है, फिर उसके बाद पहले जैसी भी बहू थी अभी एकदम आज्ञाकारी बहू बन जाती है। उनको रोज वो दवाई हर दूसरे दिन पीस करके पत्ते को उनको खाने में दे देती थी, और फिर आने के पश्चात उनके पैर दबाएगी, और जो बोलेगी बात करेगी अच्छे से, हर सवाल का जवाब देगी, खाने के लिए देगी। पता है ना मरने वाली है, तो चिंता क्यों कर, वो कुछ ही नहीं। जैसे आदमी को मिल रहा है 4 दिन में समस्या खत्म होने वाली है, आदमी एकदम बिंदास हो जाता है। तो वैसे वो भी थी, क्या है तो 4 ही दिन तो झेलना है। जैसे बच्चे लोग स्कूल में रहते हैं कि 4 बजने वाले हैं, तो 3:30 पौने 4 हो जाता है, तो बोलो कितना बोलना है, अभी तो 4 बजे निकल के भागेंगे स्कूल से। नौकरी पेशा लोग 6 बजने दो, 5 बज गया ना, बोलो 5:30 बज गया, हाँ अभी बैग पैक करके रेडी है, और 6 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं 5 बजे। तो कि समस्या से मुक्ति मिलने वाली है, तो वो भी ऐसे सोच रही है। लेकिन धीरे 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 वो दिखावा करते करते सास को भी लगा नहीं, ये मेरी जो बहू है इतनी बदल गई, इतनी अच्छी है, मेरी हर बात मानती है, गुस्सा नहीं करती, मैं जो भी कहती हूँ वो करती है, मैं क्यों इसके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। तो जितने भी मेहमान आते थे, लोग आते थे आस पड़ोस से, बोलते थे मेरी बहू जैसी कोई बहू नहीं है संसार को ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और दे क्या रही उसको, तो ऐसा चल रहा है। तो 6 महीना ऐसे जाने के बाद तो बहू के साथ साथ तो सास भी एकदम परिवर्तित हो गई। मेरी सास मेरे सब जगह प्रशंसा करते रहती है, सबके सामने अच्छे मेरा गुणगान करते रहती है, मुझे कुछ बोलती भी नहीं, अभी मैं जो बोलती वो भी मान लेती है, मैं किसका मान ली। तो भी तो ऐसा सेवा करते करते आप किसी के साथ मतलब
दिखावा करते करते ही बहुत बार आपको प्रेम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति उनकी हो गई। अभी वो बोल रही कि अब मैं क्या करूं, फिर वो जाती है वापस अपने डॉक्टर के पास, पिताजी के मित्र के पास, बोलते देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मरे, अब इस जहर का कोई उपाय बताइए, तोड़ बताइए, ताकि मेरी सास की मृत्यु न हो। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि एक ही चीज की कमी थी, क्या? धैर्य की, जो अब आप में आ गया है। तो मैं बताता हूं, मैंने उनको कोई जहर नहीं दिया, वो केवल शरीर की शक्तिवर्धक पत्ते थे जो उनको मैं दे रहा था और आप पीस के दे रही थी। लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे को सुना और फिर उस तरह से, जिस तरह से आदान प्रदान किया है, आपका प्रेम बढ़ गया। उसी तरह से घर में भी, जीवन में भी, माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में धैर्य दिखाना पड़ेगा। कोई क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जानना पड़ेगा कारण। जब इस धैर्य का पालन करेंगे तो धीरे धीरे संबंध बढ़ते जाएगा। यही नियम आपको भगवान के साथ भी पालन करना है। आज भक्ति कर रहे हैं, जैसे गौर गोपाल को एक बार क्लास में बोले थे, आज भक्ति कल चक्रवर्ती, कल आज आपने भक्ति करना चालू किया, 16 माला करना चालू किया है, 2 4 6 महीने में भगवान आपके सपने में नहीं आने लगेंगे। चलो घूमने जाते हैं, मेरा लोग ये है, हम इधर करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। समय देना पड़ेगा, धैर्य पूर्वक, धीरे धीरे धीरे। सबरी का कहानी हम सुनते हैं, गुरु ने बोल दिया युवा लड़की है, मतंग ऋषि बोल के चले गए राम आएंगे, बताया नहीं कब आएंगे। एक दिन से, उसके दूसरे दिन से वो रोज झाड़ू मार रही है, फल ला रही है, फूल ला रही है, माला बना के रख रही है, फूल ला रही है, फल रही है, माला बना के झाड़ू पोछा मार के रेडी रख रही है। आज राम आएंगे, आज आएंगे। 80 वर्ष से ज्यादा वो उम्र हो गई, राम नहीं है। ऐसा कभी मतंग ऋषि को बोले नहीं, कितना इंतजार कर रहा है। हमें कहानी सुनते तो बहुत अच्छा लगता है हमको, वाकई भगवान ने कितना आदान प्रदान किया बुढ़िया के साथ, उसके जूठे बेर खाए, लेकिन उन्होंने कितनी तपस्या की है, उस तपस्या के फल को आस्वादन कर रहे थे भगवान, प्रेम को आस्वादन कर रहे थे, उनके फल को नहीं। तो इसी तरह से हमको भी जीवन में धैर्य रखना पड़ेगा, हर रिश्तों को बनाए रखने के लिए, जीवन में यशस्वी बनने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए धैर्य बहुत आवश्यकता है। भगवान जो भी जिसको मारते उसको भी मुक्त कर देते। श्री कृष्ण आकर्षण, ये छठा है हमारा। तो भक्ति क्या करती है, भगवान कृष्ण को आकर्षित करती है। जैसे कोई बड़ा सा चुंबक रहे और कहीं पे कोई लोहे का टुकड़ा क्या करेगा, स्वाभाविक रूप से चुंबक की तरफ आएगा कि चुंबक जाएगा, क्या होगा, लोहा जाएगा कि चुंबक, लोहा खींचा जाएगा ना, कि छोटा है, चुंबक की शक्ति ज्यादा है और एक जगह पर। लेकिन हम जीव उस लोहे के टुकड़े के समान है। लेकिन भक्ति करने से क्या होता है कि हम भगवान को, जो बड़े से चुंबक के समान है, मैग्नेट के समान है, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर 12 वर्ष तक किसी एक नियम का पालन कर दे तो वो उसको उसकी मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। तो वृंदावन में एक भक्त थे, उन्होंने सुना सही में ऐसा होता है, बोला हाँ ऐसा होता है, बोला ठीक है। तो रोज भगवान के लिए भोग लगाते थे, प्रसाद बनाते थे, माला बनाते थे और फिर ले जाके भगवान को रोज अर्पित करते थे। और फिर 6 महीने होने के बाद बोले 11.5 साल बाकी है, 1 साल होने के बाद बोले 11 साल बाकी है, फिर 5 साल होने के बाद बोले 7 साल बाकी है, 9 साल होने के बाद 3 साल बाकी है, 1 साल बाकी, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन बाकी है, और लास्ट दिन गए और ऑफर बन गए। बोले कि देखो मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अंतिम दिन बोल क्या है कि ये मैंने सुना है 12 साल में ऐसा हो जाता है, अब 12 साल पूरे हो गए, देखो कहा अब आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो क्या है मेरी इच्छा कि मैं चाहता हूं कि मैं घर पे ही रहूं और आप मेरे घर पे फूल माला और प्रसाद देने आओ, मैं यहां नहीं आऊंगा, अब आप आइए। तो सुन लेते हैं, ठीक है। वो पहले दिन से ही वो रात में सोए नहीं, अभी कल भगवान आने वाले, तो भक्ति तो पूरे विश्वास पे चलती है, तो भगवान श्रद्धा है, तो रात को ही 56 भोग बनाना चालू करते हैं, माला लेके आते बनाते हैं और सुबह सुबह उठ करके जब कर रहे हैं और भगवान का देख रहे हैं रास्ते में कब आएंगे। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई,
आए नहीं, रात हो गई, भगवान आए नहीं, एकदम गुस्से में आ गए वो। बोले इतने 12 सालों तक किया, खाना आए नहीं, रोज सुबह सुबह जाके देता था, अभी रात भी आए, इससे अच्छी तो हमारी राधा रानी है, मैं जाके आज के बाद वहीं बरसाना रहूंगा। तो उन्होंने जो 56 भोग बनाया था सब कुछ वो पोटली में बांधा, और वो जो भी हार था, फूल था, सब कुछ उसमें डाल दिया, कपड़ा ये वो सब, बैठने के लिए जो सामग्री लाई थी सब कुछ बांध दिया, और जाने लगे। जाने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकले थे कि तभी बहुत सारी गायें आने लगी, और एक लड़का ऐसा अभी पीछे से लकड़ी रख दे और ऐसा हाथ डाल के आ जाए तो वो लड़का आ गया और बोल रहा है कि ये किसकी गाय है, कौन हो तुम, और कहां से ये सब इतनी गाय लेके आ रहे हो। बोले अरे ये तो गोपाल की गाय है, पूरे 9 लाख गाय है, नंद बाबा की है, अब इनके जाने तक आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर मारे जाओगे, इन गायों के बीच में आ गए तो उनके पैरों पर कुदते जाओगे, बाबा बच जाओ। तो ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है फिर, लेकिन मुझे भूख लगी है, मैं तो खाना खाने जा रहा हूँ। बोले आप अकेले खाओगे, बाबा मुझे भी खिलाओ। बोले आ जा, तुम्हारे भाग्य में है खिला, जिसके लिए रखा था वो तो आए, तो तुम ही खा लो। ऐसा बोल करके हम खोले पोटली, और फिर जैसे ही वो खाने लगे तो देखते हैं कि वो बोले आज तक आपने अपने हाथों से खिलाया ला करके, आज मैं आया हूं इतने दूर, मेरे हाथ देखो मैले गए, तो आप एक काम करो मुझे खिला। तो जैसे उन्होंने उनको खिलाना चालू किया तो वो भगवान परिवर्तित हो गए, वो बालक भगवान के रूप में आ गया, कृष्ण के रूप में। तो बोले अरे ये क्या कर रहे हो। बोले देखो 12 साल, बोले कि देखो अभी मैं आ गया हूं, तो बोले अब मैं जा रहा हूं। बोले अरे आज तो मैं आ गया ना, पहले दिन ही आ गया हूं, कल फिर आऊंगा, रोज आऊंगा, अभी आपको वरदान देता हूं। बोले नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 12 साल तक आपको मैंने फूल हार ये वो सब पकवान खिलाए, आप आए, आप आएगी तो कब, जब मैंने धमकी दी कि ये सारा सामान मैं लेके जा रहा हूं बरसाना राधा रानी के पास, उनका नाम लेने से उनकी तरफ जाने वाला था, इसीलिए आप आगे डर के मारे कि ये चेला चले जाएगा, अब तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही, अब मैं बरसाना ही जाऊंगा। तो ऐसा भगवान के भक्त है। तो इस अनुभव को आप कहां से लाएंगे कि कृष्ण को पकड़ के रखती भक्ति, ये साधारण नहीं है। इसीलिए तो भगवान भी देखते हैं कि राधा रानी के रूप में आ जाते हैं, या राधा रानी से महाप्रभु के रूप में आते हैं कि क्या अनुभव कर रही राधा रानी। और बहुत बार वो उदाहरण देते हैं कि एक बार भगवान गाय चराते चराते यमुना में गए और देखे गलती से मुंह धो रहे थे, तो अपना मुंह देख लिया यमुना में, और अपने चेहरे को देख करके आकर्षित हो गए, बोले ये कौन है, और वहां पे स्टंट हो गया। तो बाकी ग्वाल वाल आके उनको रुकाए, क्या हो गया, खाना कुछ हो गया, बोला अंदर कौन था, बोला तुम्हारे ही चेहरे है, दोबारा आना मत इधर देखने के लिए। फिर ऐसी वटपत्र शाही का फोटो भी आपने देखा होगा कि मेरे भक्त आते हैं, मेरे चरणों को बोलते हैं कि आपके चरणों की सुधा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, चरण 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 क्यों बोलते रहते हैं, मेरे चरणों की इतनी शरण क्यों लेते हैं, क्या है इनमें। तो अपना ही पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल करके भगवान टेस्ट करते हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसा है, इसमें क्या विशेषता जो मेरे भक्त हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हैं। तो ये श्री कृष्ण आकर्षणी भक्ति इतनी शक्तिशाली है। तो आज हमने 6 चीजों को देखा कि भक्ति करने से 6 चीजें कहां से शुरू होती है। पहला है क्लेशाग्नि, फिर दूसरा क्लेशाग्नि के बाद सुभदा, तीसरा मोक्षलब्धा, चौथा सुदुर्लभा, पांचवा शांतरानंद विशेषात्मा, और छठवा है श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। ये एक श्लोका है, इस श्लोका में केवल ये 6 नाम याद रखेंगे तो आपको पूरा श्लोका याद है तेरे समझ सिंधु से। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा।